चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय के अंतर्गत 86वें सूत्र तक हम लोगों ने देख लिया था। आगे 87वें और 88वें सूत्र एक साथ हैं, इसको देखेंगे। इससे पहले पीछे का पाठ देख लीजिए। विवेकस्य साधनत्वे मोक्ष फल क्षयो न इति आह। विवेक को मोक्ष का साधन बताया। और मोक्ष का फल क्षय को प्राप्त नहीं होता है, ये कहा जाता है। मोक्ष का फल क्षय को प्राप्त नहीं होता, किंतु काम्य अकाम्य फल नष्ट हो जाते हैं। काम्य अकाम्य अर्थात सकाम निष्काम कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव में किया गया कर्म, वो चाहे सकाम हो चाहे निष्काम, अविवेक है, अविद्या है, क्लिष्ट है, राग द्वेष से युक्त होकर के हम कर्म कर रहे हैं। राग द्वेष से युक्त होकर के, क्लिष्ट वृत्ति से युक्त होकर के, अर्थात अविद्या या अविवेक से युक्त होकर के यदि हम अकाम्य कर्म भी करेंगे तो, अर्थात अविवेक है और 10-20% हम निष्काम कर्म कर लेते हैं, वैदिक कर्म कर लेते हैं, काम्य कर्म कर लेते हैं, तो वो नाश को प्राप्त हो जाता है। किंतु विवेक के उपरांत जो मोक्ष मिलता है वह बंधन को देने वाला नहीं होता है, बंधन को ढहाने वाला होता है। यदि हम पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, अविवेक पूर्ण पुण्य कर्म कर रहे हैं, अविवेक से युक्त पुण्य कर्म का अर्थ क्या हो गया कि कोई भी कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म अर्थात सकाम पुण्य कर्म, और क्या सोच रहे हैं, इसी से मुक्ति मिल जाएगी, इसी से नया जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। ये गड़बड़ है। पुण्य कर्म करते हुए इसी से मुक्ति मिल जाएगी, इसी से अच्छा जन्म मिल जाएगा, ऐसा विचार करना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष भरा हुआ है। तो जब तक राग द्वेष होगा तब तक विवेक का उदय नहीं हुआ है, समझना चाहिए। यदि विवेक हो गया और उसके बाद जो आपको फल मिलेगा वो अक्षय होता है, उसके समान और कोई भी सांसारिक कर्म नहीं होते, वही परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाता है। उस दिन आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए दोबारा इसको देख लीजिए। निज मुक्तस्य बंध ध्वंस मात्रम परम न समानत्वम। निज मुक्तस्य का अर्थ क्या है? जो स्वयं के रूप को हम जान लेते हैं। जब मैं स्वयं का रूप को, जब मैं मुक्त हूं जान लेता हूं, जब मैं त्रिगुणातीत हूं जान लेता हूं,
मैं सूक्ष्म शरीर के बंधन से रहित हूं जान लेता हूं। मैं स्थूल शरीर के बंधन से रहित हूं जान लेता हूं। मैं 5 कोशों से रहित हूं जब मैं जान लेता हूं। स्वस्वामी संबंध का बिल्कुल कोई नाता नहीं रहता है। जब संसार और मैं बिल्कुल अलग हैं, प्रकृति और आत्मा घुले मिले हुए नहीं हैं, इसको जब मैं जान लेता हूं, इतने सारा अर्थ हो गया। निज मुक्त का अर्थ, जब मैं अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान लेता हूं कि मैं और प्रकृति दोनों स्वभाव से अलग हैं, दोनों आपस में घुले मिले नहीं हैं, मैं त्रिगुणातीत हूं, मैं 5 कोशों से रहित हूं, मैं सूक्ष्म शरीर से रहित हूं, मैं स्थूल शरीर से रहित हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार का विषय मेरा विषय नहीं है, ये जड़ हैं, मैं चेतन हूं। इसको जब मैं जान लेता हूं तो लाभ क्या होता है? तो कहा बंध ध्वंस मात्रम, तब बंधन कट जाता है, बंधन ढह जाता है, बंधन समाप्त हो जाता है। ध्वंस माने ढह जाना, समाप्त होना, कट जाना, नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना। अब बंधन कट गया। ध्वंस मात्रम परम न समानत्वम, जब बंधन कट जाता है, यही श्रेष्ठ स्थिति है। इसके बराबर और कोई भी फल नहीं है। इसके समान काम्य अकाम्य में मिलने वाला फल भी इसके समान फल देने वाले नहीं है। वैदिक कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, लौकिक कर्म करेंगे तो लौकिक फल मिलेगा, किंतु मुक्ति प्रदायक कर्म करेंगे तो सदा सदा के लिए दुख से कट जाएंगे। वैदिक कर्म का फल कुछ काल के लिए दुख से बचना है, लौकिक कर्म का फल इस जन्म में सामान्य सुख को प्राप्त कर देना है, किंतु निष्काम कर्म का फल सदा सदा के लिए दुख से रहित स्थिति को प्राप्त करना है। इसलिए न समानत्वम, इसके समान और कोई फल नहीं होता है। ये उत्तम स्थिति है, ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, इससे बड़ा और कोई फल नहीं है। बाकी सारे के सारे फल इससे नीचे नीचे वाले हैं, इससे नीचे नीचे वाले हो गए फल, और ये सबसे ऊंचा फल। अब किसको प्राप्त करना है, अब हमको विचार करना है। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। ओम नमस्ते आचार्य जी। आप में से कौन बता देंगे सूत्र का अर्थ? ठीक ठीक। आचार्य जी कुछ पूछना था तो पूछ सकती हूँ क्या? पहले सूत्र का अर्थ बोल दीजिए, उसके बाद पूछिए। पढ़ के बोलना है स्वामी जी, पढ़ के कैसे अगर हम बताना? कोई भी कर्म अगर अविवेक से पूर्ण होके करते हैं तो उससे हमें अगर वो 10-20% है उसमें अगर निष्काम कर्म है तो वो कर्म सब नाश को प्राप्त होते हैं, मीन्स निष्काम कर्म का कुछ भी फल हमें नहीं मिलता। और जब हम विवेक पूर्ण कर्म करते हैं और विवेक प्राप्त होने के बाद कि मैं अलग हूँ और पुरुष अलग है और मेरा स्वभाव पूर्णतः अलग है, यानी कि मैं मेरे स्वभाव को पूर्णतः जानती हूँ कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, उसके बाद विवेक के उदय होने के बाद मैं जो भी निष्काम कर्म करूंगी तो उससे पूर्ण बंधन से छूट जाऊंगी और मुक्ति मिलेगी। और लौकिक कर्म अगर मैं करती हूँ तो उससे सांसारिक ही फल मिलते हैं, और वैदिक कर्म करती हूँ तो कुछ काल के लिए दुखों से बच जाते हैं, लेकिन विवेक के उदय होने के बाद जो निष्काम कर्म करते हैं उससे ही जन्म मरण के बंधन से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्या पूछना है? हाँ, पूछना नहीं था। मुझे यही पूछना था कि आपने ऐसे बोला कि पहले वो अविवेक से युक्त होकर जो भी हम निष्काम कर्म करेंगे तो कर्म का
मीन्स वो तो नाश को प्राप्त होंगे, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमको पूरा विवेक प्राप्त नहीं हुआ है कि हम अलग हैं, प्रकृति अलग है, अभी तक तो हमको घुला मिला रूप में ही है हम। और जब हम ऐसे करते समय, जब हम निष्काम कर्म को या कर्म के फल को समझ रहे हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं ईश्वर को सरेंडर होके, डेडिकेटेड होके हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे करके जो भी कर्म होते हैं क्या वो निष्काम के कोटि में नहीं जाते? अभी तो हम अविवेक में हैं, तो यही पूछना था मुझे। पहली बात हो गई, निष्काम कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। निष्काम कर्म करने के बाद ज्ञान आपका बिल्कुल बदल सा जाता है, और ज्ञान ठीक होने के बाद राग द्वेष नहीं होता है, उसके बाद मुक्ति मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, राग द्वेष है और कुछ कुछ हम लोग नियमित, आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं तो कई बार सेवा परोपकार आदि करते हैं, तो आप फल की इच्छा नहीं करते हैं, अब किसी को बोलते भी नहीं, बहुत सारे श्रेष्ठ कार्यों को कर देते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो वो निष्काम कर्म के कोटि में आ गया। किंतु बाकी कर्म आप जो कर रहे हैं उसमें सुख की अनुभूति कर रहे हैं, मजा आ रहा है उसमें, तो सकाम हो गया। निष्काम कुछ हो गया तो जन्म मरण ही होगा, वो उतने निष्काम कर्म से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, लेकिन निष्काम कर्म के कैलकुलेशन में तो वो जमा रहेगा या नष्ट हो जाएगा? यदि वो ज्ञान पूर्वक निष्काम कर्म है तो वो रहेगा डिपॉजिट। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि मुझे ऐसे लगा कि पहले पूरी साधना करके जो पूरा हम विवेक को प्राप्त करेंगे तो उसके बाद ही हम निष्काम कर्म करने के लायक हो जाएंगे और तभी हमें इसका फल मिलेगा। ऐसा है क्या? यही पूछना था। जो भी निष्काम कर्म करेंगे जीवन भर, आपके सिवाय मन से भी यदि आप उस कर्म के बदले ईश्वर को प्राप्त करने के सिवा और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं तो वो निष्काम है, ध्यान रखिए। मन से भी आपने यदि सोच लिया, मुंह से तो बोले नहीं, किंतु मन में सोच रहे हैं मैं देखो इतना काम किया, ये मेरा नाम भी नहीं लेता, तो फिर निष्काम कहाँ हुआ? वो तो बदल गया। अब आप अपनी परीक्षा स्वयं करिए, आप कोई भी कर्म करके मन से भी सोचती हैं या नहीं? अगर आपने ऐसा सोच लिया तो वो तो कट गया, खत्म हो गया। तो मन से भी बदले में कुछ नहीं चाहना है सिवाय ईश्वर के। जी आचार्य जी। हाँ, तो विवेक उत्पन्न होने के पहले अभी हम जो जो कर्म कर रहे हैं, अगर वो मन में भी कुछ नहीं चाह रहे तो वो फिर डिपॉजिट रहेंगे कर्मों के हिसाब। हाँ। जी जी। अब विवेक हो जाने के बाद मन से भी और इच्छा नहीं होगी बदले में, बस दोनों में अंतर है। निष्काम कर्म कर देते हैं, शास्त्रों में लिखा है चलो सांसारिक फल की कामना नहीं करते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, किंतु मन में जो है ना इच्छा रहती है, वो फल देने वाला बन जाएगा दोबारा। तो ये इसलिए कठिन लग रहा है अभी हमको, क्योंकि इसका हम आरंभ नहीं किए हैं। करने के बाद यही सरल हो जाएगा और आप उसको आदतन करते जाएंगे और कुछ भी आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं करते तक ये असंभव सा लग रहा है, करने के बाद, आदत बन जाने के बाद और आपको असुविधा नहीं होगी। अब आदत बनाने की जरूरत है। और धन्यवाद। कई लोग पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म से ही मुक्ति मिल जाएगी ऐसा सोचते हैं, ये भी गड़बड़ है, वो अविवेक है, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। तो फिर तो जो कर्म हम जरा सी भी इच्छा भावना आ गई कि मुझे इसका कुछ फल मिले, कोई नाम ले, ये तो फिर सकाम में ही कोटि में आ जाएंगे ना, पुण्य पाने की इच्छा, यही तो यश पाने गड़बड़ की, है। तो फिर ये हम निष्काम लोग, हाँ सुनिए, हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं
क्योंकि हमारा पूरा अब तक विश्वास ईश्वर के ऊपर नहीं हुआ है। हम क्या सोचते हैं, परोपकार आदि करके, धर्मोपदेश करके, प्रचार प्रसार करके, पुस्तक लिख के अपने आप अपनी प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए हम करते हैं कि लोग जाने हम ये कर रहे हैं। हमको तब तक ये मालूम नहीं है कि ईश्वर मेरे अंग अंग में, मेरे प्रत्येक कर्मों के साक्षी हैं। मैं यदि ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूं तो ईश्वर उसका बहुत बड़ा एक फल देंगे। ईश्वर के ऊपर अविश्वास के कारण हम दूसरों को बोलते हैं, देखो मैंने वहां ऐसा किया, मैंने यहाँ ऐसा किया। अच्छा जी, ईश्वर के और ऊपर ये भरोसा हो गया ना, और बोलने की आदत छूट जाएगी। आप केवल कर्म करेंगे। आप बोल देते हैं, बोल के क्या होता है पता है? वो सुशीला माता जी सुन लीजिए, आप बोल देती हैं, बोल करके कुछ अच्छा बड़ा बड़ा काम करके बोल देती हैं, और जिसके लिए आपने काम किया वो आपकी प्रशंसा नहीं किया, तो क्या होता है पता है? अब उसके साथ आपका संबंध कट जाता है और देने का काम समाप्त हो जाता है। परोपकार किए, प्रशंसा नहीं मिली, उसने नहीं दिया, किंतु वो अच्छा काम कर रहा है, प्रशंसा नहीं किया, तो आप करना बंद कर दिए। यदि आप करते हुए ईश्वर अर्पण कर देंगे तो आपका काम भी नहीं रुकेगा, ईश्वर उसका बहुत बड़ा फल मुक्ति देंगे। कुछ भी कर रहे हैं तो ईश्वर उसका फल मुक्ति देंगे, इस विचार से करेंगे तो निष्काम, विवेकपूर्ण निष्काम, ज्ञानपूर्ण निष्काम। यदि कुछ भी करके मुंह और शरीर से नहीं बोल रहे हैं किंतु मन से भी सोच ले रहे हैं, तो पूरा ईश्वर के ऊपर अब विश्वास नहीं हुआ है। क्योंकि इसका बड़ा फल मिलता है ईश्वर से, छोटा फल मिलता है समाज से। और समाज से जो फल मिलता है वो क्षय को प्राप्त होता है, ईश्वर से जो मिलता है वो अक्षय है। अब हमको जब ज्ञान हो जाएगा, इसका बड़ा फल ईश्वर देंगे, केवल ईश्वर ऐसना रहेगी और 3 ऐसना कट जाएगी, तब मैं अपने स्वरूप को जान लिया हूं, समझना चाहिए। यदि त्रिगुणातीत नहीं हुआ हूं तो मैं संसार से सुख चाहूंगा ही चाहूंगा। त्रिगुणातीत नहीं हुआ, सत्व गुण भी है, तो संसार से आपको सुख की कामना है, या इंद्रियों से, बुद्धि से आप जो सुख ले रहे हैं उसी को बड़ा सुख मान रहे हैं, तो इंद्रियातीत होने की स्थिति जब आ जाएगी, स्वतः बंधन हमारा कट जाएगा। और अपना कर्तव्य समझ के करें, कुछ हाँ भी जी, अपना कर्तव्य समझ के करें। हाँ, मेरा तो कर्तव्य है। कर्तव्य समझ करके करना है। हाँ, कर्तव्य का अर्थ क्या हुआ? कर्तव्य का अर्थ क्या हुआ बताइए? हमें ये करना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा मान के ये करना चाहिए। हाँ, प्रेरणा भी बस ईश्वर से ही आती है। बस ईश्वर की आज्ञा है, करना चाहिए। और हे ईश्वर, इसका जो फल बनता आप देंगे, मैं संसार से मन से भी इसके फल की कामना नहीं करूं, ये विचार जी, करना है। धन्यवाद आचार्य। ठीक है। हाँ, ओम आचार्य जी, कुछ फिलोसफीज ऐसा कहते हैं कि ईश्वर को भी या मुक्ति को भी हम अगर चाहते हैं तो ये एक फिर इच्छा ही बन जाएगी। अगर सिर्फ हमने पूरा डेडिकेशन और सरेंडरनेस से ये कहा कि ईश्वर ने हमारे लिए, अभी माता जी ने जैसा कहा, इतना सब कुछ किया है, तो जो भी ईश्वर ने वेदों में आज्ञा दी है तो मैं उसका पालन ही करूंगी। मैं ये भी इच्छा नहीं करूंगी कि इससे ईश्वर मुझे दुख मेरे समाप्त कर देंगे और मुक्ति को प्राप्त। वो तो वो ना सर्वज्ञ है तो उनको समझ ही आएगा। तो आपको ईश्वर ऐसे बना रखे हैं कि आप बिना कामना से कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी कुछ ना कुछ इच्छा होगी। आप ईश्वर के साथ, जब आप ईश्वर की उपासना करते हैं, ये समझते हैं संसार में जो फल मिलता है मीठा लगता है, मिठाई खाने से वो कड़वा है, और अब फलों का राजा आम है, चूसने से बढ़िया लगता है, उसी के समान चूसने से आम जैसे बढ़िया लगता है, ईश्वर की उपासना करने से ऐसे ही बढ़िया लगेगा। ये सोच के करेंगे तो गड़बड़ है। तो,
तो ईश्वर की उपासना करते समय ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, मैं कुछ भी उल्टा सीधा काम करने वाला नहीं हूं। अब ईश्वर की आज्ञा है कि अब मन को विषयों से, सांसारिक विषयों से हटा करके ईश्वर के आनंद और बल में लगाऊंगा, ईश्वर के गुणों में लगाऊंगा। न तो कुछ भी ईश्वर के गुण कर्म बिना सोचे साधना करेंगे तो क्या उस समय मन में आएगा? या तो ईश्वर के गुण आएंगे या संसार के गुण आएंगे, दोनों में से किसी को एक को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप ईश्वर के आनंद आदि गुणों को स्वीकार करेंगे, मन में धारण करेंगे, तब उपासना वो कहलाएगी। ठीक है, ये जी सूत्र का भाष्य आप लोगों ने देख लिया था ना? कोई पंक्ति नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। अब आगे देखिए, विवेक संपादनाय, विवेक के लिए, विवेक संपादन के लिए संति प्रमाणानि, हैं प्रमाण, प्रमाणानि अपि साधनत्वेन उपयुक्तानि इति उच्यते। ये साधन के रूप में है, विवेक के प्राप्ति में प्रमाण उपयुक्त साधन के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। प्रमाण, प्रमाणों को विवेक के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। अब सूत्र का अर्थ देखिए, द्वयोः एकतरस्य वा, द्वयोः माने दो, दो माने प्रकृति और पुरुष, एकतरस्य वा अथवा, वा माने अथवा, एकतरस्य माने दोनों में से कोई एक, अपि माने भी, असन्निकृष्ट अर्थ, असन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट माने पास, असन्निकृष्ट माने दूर। अब तक दो या दो में से एक का ज्ञान आपके लिए बहुत दूर है। अर्थ माने वो दोनों वस्तुओं में से या एक वस्तु का ज्ञान आपको अभी समझ में नहीं आया है। अर्थ माने वो वस्तु का ज्ञान अब आपके लिए दूर है, अर्थात समझ में नहीं आया है। परिचित्ति ही, जब वो ज्ञान आपको समझ में आ जाएगा। परिचित्ति माने निश्चय हो जाना। दो पदार्थों के लिए आप प्रमाणों की सहायता से दो में से कोई एक पदार्थ या दोनों पदार्थों का ज्ञान को प्राप्त किए। जब तक आप नहीं जान रहे थे, जब तक वो विषय आपके लिए, वो वस्तु आपके लिए दूर थी, किंतु वो बात अब समझ में आ गई। जो बात अब दूर थी वो बात अब समझ में आ गई। जो वस्तु आपके लिए बहुत नासमझ थी वो वस्तु अब समझ में आ गई। तो जो समझ में आ जाना है, निश्चय हो जाना है ज्ञान का, उसी को प्रमा कहते हैं। तत्साधकतमम यत्तत्, साधकतमम कहते हैं अत्यंत निकटतम को। ये ज्ञान के अत्यंत निकटतम साधन क्या है? ज्ञान प्राप्ति में अत्यंत निकटतम साधन क्या है? तो कहा त्रिविधम प्रमाणम, तीन प्रमाण ज्ञान के प्राप्ति में अत्यंत निकटतम साधन है। तीन प्रमाण। तो यहां एक शब्द आया प्रमा। प्रमा का अर्थ क्या है? प्रमा का अर्थ, आप लोग जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन में चार शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं। एक प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमेय, प्रमिति, और एक प्रमाता। प्रमाता का अर्थ मैं आत्मा को प्रमाता कहते हैं। मैं जानने की इच्छा रखता हूं तो मैं प्रमाता हूं। मैं प्रमाता प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति में साधन है, प्रमाणों के द्वारा। प्रमेय जानने वाली वस्तु, सांख्य दर्शन में दो है, एक प्रकृति एक पुरुष, ये प्रमेय हो गए। मैं प्रमाता प्रमाणों के द्वारा, प्रमेय अर्थात
ईश्वर जीव प्रकृति को प्रमिति अर्थात ज्ञान कर लिया। जो ज्ञान कर लिया वो प्रमा है। प्रमिति और प्रमा एक ही अर्थ को बताने वाले दो शब्द हैं। बात समझ में आ गई ना? तो पूछ लीजिए। आपको ये बात समझने की जरूरत है। मैं प्रमाता हूं, मैं प्रमाणों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हूं। मैं प्रमाता, जब प्रमाणों के द्वारा प्रमेय अर्थात ईश्वर जी प्रकृति, यहां मान लीजिए मैं प्रमाता जीवात्मा प्रमाणों के द्वारा ईश्वर जी प्रकृति प्रमेयों को जब समझ लेता हूं, जान लेता हूं, तो वही प्रमा है। नहीं जानता था, अब जान लिया, तो प्रमिति प्रमा। इससे पहले मैं प्रमाता प्रमाण को नहीं जानता था, प्रमेयों को नहीं जानता था, अब प्रमाणों के द्वारा प्रमेयों को जान लिया तो प्रमिति हो गया, प्रमा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जो ज्ञान प्राप्ति में साधक हैं अर्थात मैं प्रमाता जीवात्मा प्रमाणों के द्वारा, 8 प्रमाण होते हैं, ध्यान रखिए। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में 8 प्रमाणों के विषय में लिखा है। ये जो किंतु सांख्य दर्शन योग दर्शन में 3 प्रमाणों के विषय में लिखा गया है। और ये जो 8 प्रमाण क्या क्या होते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण 1, अनुमान प्रमाण 2, उपमान प्रमाण 3, शब्द प्रमाण 4 और ऐतेह्य प्रमाण 5, अर्थापत्ति प्रमाण 6, संभव प्रमाण 7, अभाव प्रमाण 8। ये 8 प्रमाण होते हैं। इन 8 प्रमाणों को 3 प्रमाणों में अंतर्भावित कर दिया जाता है या 4 प्रमाणों में अंतर्भावित कर दिया जाता है, ध्यान रखिए। तो ये जो अर्थापत्ति संभव अभाव को अनुमान प्रमाण के अंदर ले लिया जाता है। अनुमान प्रमाण को ठीक ठीक जान लेने से आप अर्थापत्ति संभव अभाव को जान लेंगे। और उपमान को शब्द प्रमाण में भी ले लिया जाता है और अनुमान प्रमाण में भी ले लिया जाता है उपमान को, और ऐतीह्य प्रमाण को शब्द प्रमाण में ले लिया जाता है। ये प्रमाणों को जानने की विधा है। इन प्रमाणों को इसके अंदर ले लिया जाता है तो ये प्रमाण बन जाते हैं। तो ये 8 प्रमाण थे। 8 प्रमाणों को व्यवहार की सिद्धि के लिए जानना चाहिए और उन 8 प्रमाणों में से 3 प्रमाणों को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। ध्यान रखिए, यहां जो सूत्र बताया गया तत्सिद्धो सर्व सिद्धेर ना आधिक्य सिद्धि, 3 प्रमाणों को ठीक ठीक जान लेने से जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक प्रमाण हैं, इन 3 प्रमाणों को यदि हम ठीक ठीक जान लेते हैं तो इनके जानने से सबकी सिद्धि हो जाती है, सबका ज्ञान हो जाता है। सबका ज्ञान का अर्थ है ईश्वर जी प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। ये यहाँ का विषय है। तो सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए। दोनों सूत्रों का अर्थ एक साथ है। प्रकृति और पुरुष में से जिनको हम जानते नहीं थे, अर्थात इस विषय ज्ञान का अभाव था। आचार्य जी दोबारा बोलेंगे थोड़ा सा? प्रकृति और पुरुष में से
जिनको हम जानते नहीं थे, अर्थात इन दोनों का ज्ञान का अभाव था। अब हमने उनको जान लिया। इसी को प्रमा कहते हैं। अर्थात अज्ञात पदार्थ का निश्चय करना, ज्ञान करना प्रमा है। जिसके माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रमाण कहलाता है। और उनकी संख्या यहाँ पर 3 बताई गई है। उन 3 प्रमाणों की सिद्धि हो जाने पर, ये दूसरा सूत्र का अर्थ है, उन 3 प्रमाणों की सिद्धि हो जाने पर सब पदार्थों की सिद्धि बराबर ज्ञान हो जाता है। अतः अन्य प्रमाणों को जानने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात चाहे प्रकृति का ज्ञान हो, चाहे पुरुष का ज्ञान हो, चाहे इन दोनों का ज्ञान हो, जब तक इन पदार्थों विषयक ज्ञान का अभाव था, तब तक प्रमा का अभाव था। माने प्रमा का अभाव था माने ज्ञान का अभाव था इस विषय। जब इन विषयों का ज्ञान हो गया, तब प्रमा की उत्पत्ति हुई।
अर्थात ज्ञान का उदय हुआ। इस प्रमा की प्राप्ति का सबसे बढ़िया साधन तीन प्रकार के प्रमाण हैं। पुस्तक में लिख दीजिए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन तीन प्रकार के प्रमाणों से हमें सब पदार्थों का, पुस्तक में लिख दीजिए, ईश्वर जीव प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। अतः इस प्रसंग में, अतः इससे संबंधित, ऐसा लिखिए, इस प्रसंग के स्थान में अतः इससे संबंधित, अर्थात ईश्वर जी प्रकृति से संबंधित ज्ञान के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों सूत्र का अर्थ हो गया, 87 और 88। अब सूत्र का भाष्य देखिए, एतयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। दोनों सूत्र का अर्थ परस्पर संबंधित हैं। द्वयोः एकतरस्य वा अपि, प्रकृति पुरुष और विवेकाय, प्रकृति और पुरुष के विवेक के लिए, यद्वा एक तरस्य, या दोनों में से किसी एक के ज्ञान के लिए, पदार्थस्य, पदार्थ का, प्रकृति है पुरुषस्य विवेकाय अपि, प्रकृति पुरुष दोनों में से किसी एक के विवेक के लिए भी, असन्निकृष्ट अर्थ परिच्छित्ति ही प्रमा, अनधिगत अर्थस्य, जब तक अनधिगत माने प्राप्त नहीं होना, अधिगत माने प्राप्त हो जाना। तो असन्निकृष्ट का अर्थ है अनधिगत अर्थ था, वस्तु प्राप्त नहीं थी, अर्थ माने वस्तु। परिनिष्ठा परिज्ञानम, अब जो है वो अनधिगत से वो परिनिष्ठा परिज्ञान हो गया पदार्थ का। निश्चय प्रमा अपेक्षते, प्रमा के द्वारा, वो प्रमा के अंतर्गत है, वो प्रमा की अपेक्षा थी और प्रमा आ गई। तत्साधकतमम यत् त्रिविधम प्रमाणम, इस प्रमा में जो अत्यंत साधकतम है अर्थात निकटतम पदार्थ हैं, वे हैं त्रिविधम प्रमाणम, वो तीन प्रकार के प्रमाण हैं, ज्ञान में अत्यंत सहायक हैं। तस्य साधकतमम, ये अत्यंत सहायक को साधकतम बोलते हैं। यत्, ये जो हैं वे त्रिविधम, तीन प्रकार के हैं, प्रमाणम भवन, ये प्रमाण कहलाते हैं। तत्सिद्धो, इनकी सिद्धि हो जाने पर, सर्व सिद्धे है, ये दूसरा सूत्र का अर्थ बोल रहे हैं। शास्त्र अंतरेषु स्यु अधिकानि प्रमाणानि, शास्त्रों में तो बहुत सारे प्रमाणों के विषय में बताया गया है। विभिन्न शास्त्रों में कहीं 6, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 8 मान लीजिए बताया गया।
प्रमाणानि किंतु अत्र तु त्रिविध प्रमाण सिद्धो, किंतु यहाँ तो 3 प्रकार के प्रमाणों की सिद्धि हो जाने से त्रिविध प्रमाण स्वीकारे, 3 प्रमाणों को स्वीकार करने पर, त्रिविध प्रमाण व्यवहारे, 3 प्रमाणों को व्यवहार में लाने पर सर्व सिद्धे है, सब का ज्ञान हो जाता है। तो सब का ज्ञान का अर्थ क्या है? तो कहा प्रकृति पुरुष विवेक योग्य सर्व अर्थ सिद्धे, प्रकृति और पुरुष विवेक से संबंधित सब अर्थ माने वस्तुओं की सिद्धि हो जाती है। न आधिक्य सिद्धि ही प्रमाण त्रय अधिकस्य सिद्धि अत्र सांख्य प्रक्रियायाम न अपेक्षते, और अधिक प्रमाणों की आवश्यकता सांख्य दर्शन के प्रकरण में नहीं है, केवल प्रकृति पुरुष की सिद्धि के प्रसंग में ये बात बताई जाती है। न अपेक्षते, और अधिक प्रमाणों की अपेक्षा नहीं यहाँ पर करनी चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया कि 3 प्रमाण महत्वपूर्ण हैं, जो कि प्रकृति पुरुष की सिद्धि कराने में अत्यंत निकटतम साधन है। तत्र प्रमाण त्रये विभाग उच्यते, वो अब 3 प्रमाणों का विभाग बताया जाएगा, अर्थात 3 प्रमाणों को अलग अलग हैं, इसको अब बताया जाएगा। 3 प्रमाणों को अलग अलग से वो विस्तार से अब बताएंगे। उच्यते माने लक्षणम च एक एक प्रदर्श्यते, एक एक का लक्षण अब बताते हैं। तो प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? हर शास्त्रों में प्रत्यक्ष की अलग अलग परिभाषा है, किंतु उद्देश्य वही है। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? नेत्र आदि इंद्रियों से वस्तुओं को, पदार्थों को देखने पर जो उनका भ्रांति और संशय रहित ज्ञान हो जाता है, स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जब नेत्र आदि इंद्रियों के माध्यम से हमारा विषयों के साथ संबंध हुआ या पदार्थों के साथ संबंध हुआ, जब पदार्थों के साथ संबंध होने के उपरांत पदार्थों से संबंधित जो स्पष्ट ज्ञान, भ्रांति रहित ज्ञान, संशय रहित जो ज्ञान हो गया, उसी को यहाँ प्रत्यक्ष कहा गया है। अर्थात पूरा का पूरा ज्ञान हो जाना। कई बार देखने के बाद भी अधूरा ज्ञान रहता है, वो अधूरा ज्ञान को यहाँ नहीं कहा गया है। आप कई बार अंधेरा में देखते हैं पदार्थों को, तो उल्टा पुल्टा ज्ञान हो जाता है, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। आप रस्सी को देख लिया आपने अंधेरे में और सांप समझ बैठे, तो ये प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। किंतु आंख से देखने के बाद ही तो ये ज्ञान हुआ था, या नहीं? आंख से देखने के बाद ही तो ज्ञान हुआ था। आप जो रस्सी को सांप समझ रहे हैं, देखने के बाद ही ज्ञान हुआ। कैसे हो गया ऐसा ज्ञान? वहां संशय क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। संपूर्ण ज्ञान जब तक वस्तु का नहीं हो जाता है, तब तक वो प्रत्यक्ष कोटि में नहीं आ सकता। और सांख्य दर्शन में 2 प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, विशेष ज्ञान होता है। 2 प्रकार का विशेष ज्ञान होता है। बाह्य इंद्रियों से बाह्य विषयों का ठीक ठीक ज्ञान, आंतरिक इंद्रिय से, मन आदि से आंतरिक वस्तुओं का ठीक ठीक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है कोई वस्तु, तब तक उन वस्तुओं को परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष अलग, परोक्ष अलग। जब तक हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं वस्तु के विषय में, किंतु अपने अंदर के इंद्रियों से हमने उसका ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। अर्थात आभ्यंतर इंद्रिय मन है, मन के माध्यम से यदि हमने ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, बुद्धि अहंकार आदि का, तन्मात्राओं का, तो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। माने आभ्यंतर प्रत्यक्ष से उन अपरोक्ष पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है।
नहीं दिखने वाले पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान भी आप मन आदि इंद्रियों से करते हैं, और ये बाह्य इंद्रियों से आप बाह्य पदार्थों का ज्ञान करते हैं। केवल आंख से दिखाई देने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है, और कुछ पदार्थ, हर पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं, कुछ सुनाई देते हैं पदार्थ, उनको कान से प्रत्यक्ष होता है। और जिसको हम नाक से जानते हैं, सूंघने वाले सुगंध आदि को, उसको नाक से प्रत्यक्ष बोलेंगे। और जिनको हम त्वचा से स्पर्श करके जानते हैं, उसको त्वचा प्रत्यक्ष बोलेंगे। और जिनको हम जिह्वा से जानते हैं, रस आदि को, आंख से नहीं जान सकते, कान से सुन के नहीं जान सकते, तो उनको हम बोलते हैं कि जिह्वा से प्रत्यक्ष होना, अर्थात रस से, तो उसको रसेंद्रिय प्रत्यक्ष बोलेंगे। तो प्रत्यक्ष केवल आंख से ही नहीं होता है, सब इंद्रियों से अपना अपना विषयों को ठीक ठीक जान लेने को प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष के लिए दो पदार्थों का होना जरूरी है, एक इंद्रियों का होना जरूरी है, एक वस्तु का होना जरूरी है, तब जीवात्मा को एक ज्ञान मिलता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण सूत्र अब बताएंगे, सूत्र का, जो कि बड़ा काम का है। और इन प्रमाणों के बिना हम कभी भी विवेक ज्ञान को और परोक्ष या प्रत्यक्ष पदार्थों को, जो दिखाई देने वाला पदार्थ हैं, उनको भी ठीक ठीक नहीं जान सकते हैं। इसलिए ठीक ठीक ज्ञान के लिए और ठीक विवेक के लिए हमें प्रमाणों के विषय में ठीक ज्ञान होना चाहिए, जिसको हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।